हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि इससे पहले का वीडियो जो था ऋग्वैदिक काल पर था और ऋग्वैदिक कालीन सारे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक जीवन को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। और उसके बाद आज का जो वीडियो है वैदिक साहित्य पर है, जो ऋग्वैदिक काल थे, जो वैदिक सभ्यता है जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आते हैं, उनकी जानकारी के जो स्रोत हैं, जो वैदिक साहित्य ही हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसे डिस्कस करने के बाद हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। इसे इस पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आप जो स्रोत हैं, जो वैदिक साहित्य है, उसे आप समझ जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल को समझने में आपको आसानी होगी। इसलिए आज का टॉपिक वैदिक साहित्य हमने उठाया है। आज ये बात करने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं और कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मली नोट्स की तरह पढ़ा रहे हैं लिख के। तो मेरा मानना है कि हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, मेरे लिए ये मैटर करता है। और मेरे पढ़ाने का कंटेंट अलग होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। और बाकी पढ़ाई के लिए डिजिटल बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वैदिक साहित्य। जो वैदिक सभ्यता है ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन, उसके जो जानकारी के स्रोत हैं वो वेद ही हैं। हमारे जो वैदिक साहित्य हैं, जो हमारे 4 वेद और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वो सभी हैं। तो उनके बारे में पहले आज हम जानते हैं। तो जो वैदिक साहित्य हैं, उनमें जो स्रोत हैं, उनमें 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर आरण्यक है। आरण्यक मतलब ये है कि पहले के लोग, कुछ ऋषि महर्षि जंगलों में जाके एकांत में कुछ रचना करते थे किसी ग्रंथ का, उसे ही आरण्यक बोला गया। जो मतलब जिनकी रचना जंगलों में हुई, जिस ग्रंथों की रचना जंगलों में जाके ऋषियों ने की, उन्हें आरण्यक बोला गया। फिर उपनिषदों, तो ये स्रोत हैं। उसके बाद इनके वेदों के उपवेद और वेदांग आते हैं, लेकिन ये वैदिकोत्तर हैं। वैदिकोत्तर से मतलब ये है कि वैदिक काल के बाद ये बने हैं। वेदों को भी समझने के लिए उपवेद और वेदांग बनाए गए हैं वैदिक काल के बाद, इसलिए मैंने यहाँ वैदिकोत्तर लिखा। तो यहाँ मैंने लिखा 4 वेद हैं, आप लोग भली भांति परिचित होंगे इससे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी बोलते हैं। क्या? वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्रयी इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों वेद यज्ञ से संबंधित है। क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे, वैदिक कालीन आर्य थे, वो यज्ञ द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। तो ये तीनों जो प्रमुख पहले के 3 वेद हैं, वो वेद त्रयी कहलाते। इसमें ये अथर्ववेद जो हैं, ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, क्योंकि ये वेद अलग ही है। ये लौकिक नियमों पर आधारित है। ये एक तरह से अलग ही वेद है, जिसमें यज्ञों से संबंधित चीज नहीं है, लौकिक नियम हैं और अलग ही चीज़ है। इस पर बात करेंगे। फिर अभी हमने बताया कि जो उपवेद और वेदांग है, वैदिकोत्तर है। और जो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे, जो वेद थे, वो कई पीढ़ियों तक जो हमारे ऋषि महर्षि थे, उनके द्वारा सुना जाता था। मतलब एक दूसरे को सुन के, बता के सुनाते रहते थे। इस तरह से जो वेदों का प्रचार प्रसार होता था, इस तरह वेदों को लोग जानते थे। कोई लिखित रूप तब दिया गया
वेदों का संकलन लिखित रूप में कब किया गया? महर्षि कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन लिखित रूप में किया। इसके पहले ये सुना जाता था, और सुना जाता था इसी वजह से वेदों को श्रुति भी बोला गया। क्या? श्रुति भी बोला गया वेदों को। यहाँ लिख सकते हैं श्रुति, श्रुति। तो महर्षि कृष्णद्वैपायन जिन्हें वेद व्यास भी बोलते हैं, आप लोग वेद व्यास ज्यादातर सुने होंगे, वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। तो ये हो गया। अब बात करेंगे हमारे जो वेद हैं, 4 वेद जो हमारे काफ़ी महत्व हैं, आज के डेट में भी वेदों का काफ़ी महत्व है, आप जानते ही होंगे। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहले बात करेंगे ऋग्वेद, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। ऋग, इसमें ऋग्वेद है ना, तो इसमें जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ऋग्वेद आएगा, जिसका ऋग का अर्थ क्या निकलता है? श्लोक, श्लोक या छंदोबद्ध रचना। ये क्या है? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो देवताओं की उपासना यज्ञ के द्वारा करते थे। तो जो यज्ञ में जो एक तरह से गीत गाते थे, जो गीत थे उनका ही श्लोक के रूप में, सूक्त के रूप में रचना था, और उस छंदबद्ध करके सूक्त के रूप में रचित जो रचना था वो ऋग्वेद में था, जिनका देवताओं को आह्वान के लिए यूज करते थे ऋग्वैदिक आर्य। तो उन्हें सूक्त कहते थे। क्या कहते थे? सूक्त, सूक्त कहा जाता था। एक तरह से गीत था, गीत के को ही सूक्त के रूप में, श्लोक के रूप में लिखा गया था। और सूक्त का अर्थ निकलता है अच्छी उक्ति, अच्छी उक्ति। उक्ति मतलब बातें, अच्छी बातें कह सकते हैं, अपने लैंग्वेज में अच्छी बातें कह सकते हैं। तो सूक्त था जिनका यूज देवताओं का आह्वान के लिए यज्ञ के समय करते थे ऋग्वैदिक आर्य। ऋग्वेद में ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और कई बार पूछा भी गया है। इसे हल्के में ना लें, हमें पता है, आप लोगों में से बहुतों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो समझते चलते हैं। तो ऋग्वेद में तो जानते हो कि 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र। तो जो देवताओं के आह्वान के लिए जो यज्ञ करते थे और जो इन सूक्तों को बोलते थे, उच्चारण करते थे, उनका वो जो पुरोहित होते थे उस समय, उन्हें होता कहते थे। होता, होता कहलाते हैं। यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित थे सूक्तों के द्वारा, उन्हें होता कहते थे। फिर जो ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उसमें से भी सारे प्राचीन नहीं है। जैसे पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां प्राचीन है। इसमें से भी आप जानते हैं कि 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। जो पिछले वीडियो में हमने धार्मिक जीवन में इसकी बात की थी। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। 10वें मंडल में वर्णों की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो सविता देवी को समर्पित है उसका वर्णन है। इस तरह से अलग अलग मंडलों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो इस तरह ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है उसे देखा हमने। फिर आती है बारी सामवेद की। सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ ही गायन होता है, गायन, गायन। ये सामवेद जो है, जो ऋग्वेद में जो सूक्त थे, सूक्तों के रूप में, श्लोक के रूप में जो चीज़ें थी, उसमें से ही ये
कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे यहाँ दिया गया 1549 में से 75 बस नए हैं, सामवेद में 75 नए बस जोड़े गए, और बाकी जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। बाकी क्या है, ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं, और इसे गीत के रूप में गाते थे। जब यज्ञ होता था तो ये सूक्त के रूप में पुरोहित यज्ञ कराता था तो गाते थे, जो होता कहलाते थे। और ये सामवेद जो थे गीत गाया जाता था, वो जो गीतों का संकलन है वो सामवेद में है। और वो जो पुरोहित थे जो गीतों को गाते थे उसे उद्गाता कहलाते थे, वो उद्गाता कहलाते थे, उद्गाता। ये सब जो हैं, जो ये इसमें होता, उद्गाता, और ये जो दोनों वेदों में देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट समझिए। फिर ये जो सामवेद है, ये जो भारतीय संगीत है, जो उसका प्रारंभ बिंदु कह सकते हैं सामवेद से ही है, क्योंकि गायन का ही शुरुआत सामवेद से ही होता है। तो ये जो भारतीय संगीत है, जो वेद हैं हमारे, जो भारतीय प्राचीन वेद हैं, एक तरह से जो वेद हैं, सबसे पहले जो इतिहास में लिखित प्रमाण है वेदों से ही तो हैं, क्योंकि इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, चीजों के आधार पर ही उसका वर्णन मिलता है। तो यही वेद है जो सबसे प्राचीन भारतीय स्रोत हैं हमारे, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें से सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का केंद्र बिंदु है, भारतीय संगीत का प्रारंभ बिंदु कह सकते हैं, केंद्र बिंदु कह सकते हैं। यहीं से शुरुआत होती है भारतीय संगीत की। ठीक है, तो अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था, ये कर्मकांडीय वेद, जैसा कि ऋग्वेद यज्ञ से संबंधित थी, ये इसमें गीत थे, और इसमें क्या था, यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद। कर्मकांडीय से मतलब जो यज्ञ में जो विधियों का उल्लेख था, किसमें कि किस तरह से यज्ञ कराया जाएगा, तरीके जो थे, विधि थी, एक तरह से विधि समझ सकते हैं, विधियां, जिसमें इस वेद में विधियों का वर्णन था। किसमें, यजुर्वेद में। तो ये कर्मकांडी वेद थे, और ये जो कर्मकांड बताते थे वो पुरोहित क्या कहलाते थे, अधर्यु, अधर्यु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, कौन, यजुर्वेद। ठीक, और फिर यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य में रचित है, ये गद्य में है। गद्य समझ रहे हैं, गद्य मतलब अपने लैंग्वेज में, और पद जो होता है वो मतलब संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत, ये पद में है। शुक्ल यजुर्वेद का उदाहरण में वार्ष्णेय संहिता आता है, तो इसे भी देख लेंगे, वार्ष्णेय संहिता, वार्ष्णेय संहिता, ये पद में, और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में। ठीक, तो ये हो गया आपका यजुर्वेद। अब बात करते हैं सबसे चौथे नंबर के वेद के, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद है, इसका नाम एक अथर्वा ऋषि थे, उनके नाम पर पड़ा था। ये अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पे, अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा था, के नाम पर अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ निकलता है जादू टोना, जैसे सारे वेदों का एक अर्थ निकलता है, उसी तरह अथर्ववेद का क्या अर्थ है, जादू टोना। और इसका क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है अथर्ववेद, तो ये लौकिक नियमों पर ये आधारित वेद है। इसमें क्या था, इसमें क्या है,
इसमें जो यज्ञ जब होता था और उसमें कोई बाधा आती थी किसी भी तरह की, तो उसकी निराकरण के लिए जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, वो अथर्ववेद में संकलित थे। और उस मंत्रों का संकलन जो था उन बाधाओं के निराकरण के लिए वो अथर्ववेद में है। और इसी वजह से इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। एक तरह से ये अथर्ववेद जो है ये जन साधारण के लिए एक काफी लोकप्रिय वेद ये रहा है। अथर्ववेद जो है लोकप्रिय वेद कहलाते हैं। एक तरह समझ के कह सकते हैं कि ये सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद है। ठीक, इसमें क्या है, जो जन साधारण के जो विश्वास अंधविश्वास की बात होती है वो इसमें संकलित है। यहाँ तक भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि इन सब चीजों का वर्णन अथर्ववेद में है। कुछ वनस्पतियों का भी, औषधियों का भी उल्लेख अथर्ववेद में पड़ता है। और हाँ, जैसे कि सारे पुरोहितों का अलग अलग नाम है, उसी तरह जो अथर्ववेद के जो पुरोहित थे उन्हें क्या कहलाते थे? ब्रह्मा कहलाते थे। ठीक, तो ये जनसाधारण का वेद है और विश्वासों पर आधारित वेद। और इसमें भूत प्रेत, कर्मकांडीय, जादू टोना, वशीकरण से संबंधित विधियों का उल्लेख, मंत्रों का उल्लेख है इसमें। और फिर जो ऋग्वैदिक राजनैतिक जीवन में हमने बात किया था, जो जनस्य गोपा हुआ करते थे, यानी कि राजा जो कबीलों के संरक्षक थे, उनको मैंने बताया कि उन्हें सीमित अधिकार नहीं प्राप्त थे। उन पर नियंत्रण के लिए दो संस्थाएं थी, कौन? सभा और समिति। तो जो सभा और समिति थी उन्हें ही अथर्ववेद में जो प्रजापति हैं उनकी दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें अथर्ववेद में पूछा भी गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो इसमें ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है इसमें। राजा परीक्षित के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, और फिर अभी इसके बाद जब आप वैदिक सभ्यता के बाद जब आप महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें अंग और मगध के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अंग और मगध जो महाजनपद वैदिक सभ्यता के बाद की बात है, तो उनमें अंग और मगध है, उसका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। उसे सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में उसका वर्णन, सुदूरवर्ती में दूर के, क्योंकि आर्यों के लिए जो गंगा यमुना का के बाद का जो क्षेत्र था उनके लिए दूर का क्षेत्र था। तो अंग और मगध का उल्लेख अथर्ववेद में है, सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में अंग और मगध। सुदूरवर्ती प्रदेश मतलब दूर के प्रदेश। तो ये हुआ अथर्ववेद। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है आप समझिएगा, ये पुरोहितों को भी आप समझिएगा क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे इन चार वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने ये सब देखा, अब कल देखते हैं इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इस वीडियो में कुछ भी आपको समझ में ना आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।